नाजरीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी मेरे घर में एक बहुत बड़ा हादसा होते होते बच गया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बचा लिया। तकरीबन रात के 7 बजे के करीब मेरे घर में मेरा बड़ा बेटा अबू हुरैरा इसी रूम में पढ़ रहा था। मेरा छोटा बेटा उस्मान गनी भी अपने भाई के साथ था, वो भी पढ़ाई लिखाई कर रहा था या बैठा हुआ था। इसी बीच घर से लाइन चली गई। लाइन जाने के बाद ही मेरे घर में जानवर की तरह, अब जानवर था या क्या था मैं उसकी वजाहत कर रहा हूं, आपको समझ में आएगा। जानवर की तरह बदन पे बाल निकले हुए हैं, आकर पीछे की तरफ से इस जगह यानी दरवाजे के करीब मेरे बेटे को पकड़ लिया और अंधेरा था मेरा, और कस के पकड़ करके उठा रहा था ऊपर की जानिब। बेटा चिल्लाया, ऐसे हाथ झाड़ा, और जैसे चिल्लाया मैं भी भागता हुआ, उधर मैं कमरे में था, मैं भी पढ़ रहा था, भागते हुए आया तो बेटा को छोड़ दिया, और छोटा बेटा जो साइड में था उसको मारा धक्का, दीवार से लगा और उसके सर पे चोट आ गई, खून भी निकला। ये देख सकते हैं, सर पे चोट आई, खून भी निकला। अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि वो जानवर था या इंसान था। अगर जानवर होता तो नाखून मारता, मुंह से काटता, उठा क्यों रहा था? उठा क्यों रहा था? फिर जब वो भाग रहा है जानवर की शक्ल में, तो फिर धक्का क्यों मार रहा है मेरे बेटे को? काट के भागना चाहिए था मेरे बेटे को। अच्छा, आया किस तरह से? मेरे घर के पूरब की तरफ से। मेरे घर के आसपास थोड़ा सा घर कम है, मेरे बड़े भाई लोगों का घर है तो 50 या 60-70 कदम थोड़ा दूर है। इधर भी पूरब तरफ घर है तो तकरीबन 60-70 कदम दूर है। इस तरह से मेरा घर थोड़ा सा दूसरे के घर से अलग थलग है। लाइन गई तो पूरा अंधेरा हो गया। इंशाल्लाह कल से इन्वर्टर या तो सोलर का इंतजाम हो जाएगा। तो बताइए, इस सब पकड़ करके उठा रहा था। चीखा तो मैं दौड़ करके आया, मुझे समझ में आ रहा है, और लोगों ने ये भी, अच्छा, मेरे घर से जाने के बाद दूसरे घर के घर में घुसा, मेरे मझले भाई के घर में घुसा, एक बहुत ही वो चिल्लाई उसे देख करके। फिर मेरे घर के यानी मेरे सजरे चाचा के घर में भी घुसा, अभी थोड़ी देर की बात है। और मेरे घर से तकरीबन 500 कदम दूर उधर भी थोड़ा सा हल्ला हुआ, लेकिन जानवर की शक्ल बता रहे हैं लोग। तो जानवर अगर है तो काटना चाहिए ना, काटा नहीं, नाखून नहीं बैठाया। तो कहने का मतलब ये है कि अभी ये जो मकई का जमाना है, भुट्टा खेत है चारों तरफ, इससे फायदा उठाते हुए शायद इंसान जानवर के भेष में फायदा उठा सकते हैं। इंसान जानवर के भेष में फायदा उठा सकते हैं। इस वजह से आप हम चौकन्ना रहें, बेदार रहें, और बच्चों को ही नहीं, आप खुद अपनी हिफाजत करें। भाला से, बल्लम से, लाठी डंडा से अकेला ना जाएं। इसलिए कि बड़े बड़े आदमी को भी पकड़ने की बात हो रही है, दौड़ाने की बात हो रही है। 2-3 दिन से ये हमारे गांव के आसपास सुन रहा हूं, चारों तरफ सुन रहा था। आज मेरे घर में ऐसा हो गया, अल्लाह जाने क्या हो सकता था, लेकिन अल्लाह ताला ने इस तरह के खतरनाक हादसा से बचा लिया। इस वजह से मोहतात रहें और अल्लाह ताला से दुआ करें कि इस तरह का हादसा किसी के घर में पेश ना आए। गुजारिश है कि इस वीडियो को खूब शेयर करें व्हाट्सएप में, फेसबुक में, ताकि लोग चौकन्ना हो जाए कि कहीं इंसान जानवर के भेष में आकर के कोई फायदा ना उठा ले। जानवर तो गांव घर में उस वक्त घुसते हैं जबकि माहौल शांत हो जाता है, चारों तरफ से आवाज नहीं आती है, बिल्कुल सुनसान रहता है। लेकिन रात के 7 बजे घुस रहे हैं, रात के 7 बजे जानवर नहीं घुसते, चारों तरफ आवाज हो रही है, करीब ही जो चाय की दुकान है, लोग शोरगुल कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, और मेरे घर में इस तरह का हादसा हो रहा है। तो ये इंसान ही हो सकता है, जहां तक मैं समझ रहा हूं। जानवर के भेष में गलत फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। इस वजह से होशियार रहें, चौकन्ना रहें, और वीडियो को खूब शेयर करें ताकि लोगों को भी पता चल जाए कि इंसानी भेष में जानवर के भेष में इंसान फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह ताला हमें महफूज रखे इससे।